नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं ये 4 नंबर के लिए जो पेपर में प्रश्न आ जाते हैं उनकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। आज हम करेंगे निम्बार्क संप्रदाय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कल हमने श्री संप्रदाय के बारे में विस्तार से किया था। आज यहाँ पर हम निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और राधा वल्लभी संप्रदाय के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अगर हम देखें, निम्बार्क संप्रदाय नाम से ही स्पष्ट है कि इसको अगर हम देखें तो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। आप इस निम्बार्क संप्रदाय के साथ जोड़कर इनको कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस संप्रदाय का नामकरण किया गया है, निम्बार्काचार्य। तो इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य है। निम्बार्क संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो सनकादि संप्रदाय भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अब बात आती है कि इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका मत क्या है या सिद्धांत क्या है? तो ये द्वैतवाद पर आधारित है। द्वैतवाद, इसका मत क्या है? द्वैतवाद इसका मत है। इसी सिद्धांत पर ये आधारित है। निम्बार्काचार्य के 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं, वेदांत पारिजात सौरभ और दूसरा है दश श्लोकी। ये आप याद करेंगे, वेदांत पारिजात सौरभ और दश श्लोकी। ये दोनों ही ग्रंथ निम्बार्क संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं। इसके साथ साथ अगर देखें तो जो ये निम्बार्क संप्रदाय है ये वैष्णव संप्रदाय में अपना विशेष स्थान रखता है। ये हुई महत्वपूर्ण बातें इस प्रश्न की। अब इसको लिखना कैसे है, ये चीज़ें आपको इसमें जानना ज़रूरी है। अब ये ध्यान दें कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप भूमिका बनाएंगे और इस भूमिका में या परिचय में आप भूमिका बना सकते हैं या यहाँ पर परिचय डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक शब्द का आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले बताएं कि भक्ति काल क्या है, भक्ति काल का समय काल क्या है। और जैसे कि मैंने बताया था, संवत 1375 से 1700 तक का जो समय है ये भक्ति काल का समय माना गया है। इसमें अनेक संप्रदायों का उदय हुआ जिसमें कि वैष्णव संप्रदाय अपना विशेष स्थान भक्ति काल में रखता है। वैष्णव संप्रदाय के मुख्यतः 4 संप्रदाय हुए और इन चारों संप्रदायों में निम्बार्क संप्रदाय भी अपना विशेष स्थान भक्ति काल में रखता है। उसके बाद वो सारी बातें बताइए जो आप इस निम्बार्क संप्रदाय के बारे में जानते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है, ये किस मत पर आधारित है, निम्बार्काचार्य का दूसरा नाम क्या है और इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं जो निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या निम्बार्क संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आप इसका विस्तार से बताएं। अंत में आप निष्कर्ष बताएं। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय ने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में अपना विशेष योगदान दिया। इसके साथ साथ इन्होंने द्वैतवाद की स्थापना के द्वारा नई भक्ति मार्ग पद्धति का चलन किया या भक्ति को अपनाया। ये आप इसमें बताएंगे निष्कर्ष में। उसके बाद दूसरा हमारा जो प्रश्न आता है ये क्या है कि वल्लभ संप्रदाय का परिचय दीजिए। देखिए, वल्लभ संप्रदाय वैष्णव धर्म के संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब नाम से ही स्पष्ट है वल्लभ, तो इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। ये आप ध्यान में रखेंगे। वेरी शॉर्ट प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है। वल्लभाचार्य ये कौन है? प्रवर्तक है, इस संप्रदाय को प्रारंभ करने वाले हैं। इन्होंने द्वैतवाद को अपनाया और इन्होंने किसको अपनाया? शुद्धाद्वैतवाद को। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की और इसी भक्ति पद्धति को इन्होंने अपनाया। द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये आप ध्यान में रखेंगे। छोटे प्रश्न भी इसमें से निकल कर आते हैं जो 1-1 नंबर वाले प्रश्न है और 4 नंबर के लिए तो आ ही सकता है, तो ये आप ध्यान में ज़रूर रखें।
इन्होंने जो वल्लभाचार्य थे, इन्होंने बाल कृष्ण की उपासना की, यानी कृष्ण के बाल रूप की इन्होंने उपासना की है। इनकी जो भक्ति पद्धति है वो मुख्यतः दो प्रकार की भक्ति है। एक तो इनकी मर्यादा भक्ति और दूसरा क्या है, पुष्टि भक्ति। पुष्टि भक्ति में विशेष रूप से भगवान का अनुग्रह किया जाता है और उसी के आधार पर इस अनुग्रह को क्या माना गया, इस अनुग्रह को पुष्टि माना गया। यानी जब भगत की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान इस पर कृपा करते हैं तो वो क्या है, पुष्टि है। और इसी मार्ग को अपनाया किसने, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की भक्ति को अपनाया। ये सूरदास के गुरु थे और इन्हीं से प्रभावित होकर सूरदास ने भी बाल कृष्ण की उपासना की। कृष्ण के जो बाल जीवन लीला का वर्णन हम देखते हैं सूरदास के काव्य में, वो इन्हीं से प्रभावित है। यानी वल्लभाचार्य से प्रेरित होकर ही सूरदास ने बाल कृष्ण की उपासना की और उनके बाल रूप का चित्रण जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, जो हम पढ़ते हैं, वो इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने अपनाया था। तो इस प्रश्न को भी उसी तरह से तैयार करेंगे। सबसे पहले भूमिका बताएंगे, भूमिका में आप भक्ति काल के बारे में बताएंगे और भक्ति काल में वैष्णव संप्रदाय की, भक्ति काल में अनेक संप्रदाय थे जिसमें वैष्णव या शैव संप्रदायों को हम देखते हैं जिन्होंने सगुण भक्ति काव्यधारा को आगे बढ़ाया। उसमें वैष्णव संप्रदाय का अपना विशेष स्थान है, जिसमें वल्लभ संप्रदाय भी अपना विशेष योगदान देता है इस सगुण भक्ति काव्यधारा को आगे बढ़ाने में। फिर आप वल्लभ संप्रदाय के बारे में बताइए और अंत में आप क्या बताएंगे, निष्कर्ष बताएंगे। देखिए बेटा, पेपर लिखने का तरीका सबसे, कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम पेपर लिखने का तरीका क्या होगा। देखिए, पेपर में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले उस प्रश्न का परिचय दीजिए, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, सबसे पहले उसका परिचय दीजिए, फिर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और अंत में उसको निष्कर्ष बताएं। निष्कर्ष अपने आप में ये बताता है कि आपका प्रश्न पूर्ण है, आपका प्रश्न अधूरा नहीं है, इसलिए उसका निष्कर्ष देना ज़रूरी है। चाहे वो 4 नंबर का प्रश्न है, चाहे वो 8 नंबर का है, चाहे वो 12 नंबर का है, कितने भी नंबर का प्रश्न क्यों ना हो, सबसे पहले आप उसका परिचय दीजिए कि कहाँ से है ये प्रश्न। फिर आप बताइए कि प्रश्न में जो पूछा गया उसका उत्तर दीजिए और अंत में आप उसका निष्कर्ष अवश्य दें जो कि सिद्ध करता है कि आपने प्रश्न पूरा किया है। तीसरा हमारा जो प्रश्न है वो है राधा वल्लभी संप्रदाय पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, राधा वल्लभी संप्रदाय ये हित हरिवंश द्वारा स्थापित संप्रदाय हैं, यानी इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया है और इस संप्रदाय में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका प्रचार प्रसार पुष्टि मार्गीय कवियों के साथ हुआ, यानी पुष्टि मार्ग के कवियों का प्रचार प्रसार हुआ, उसी के साथ राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रचार प्रसार भी हुआ। इसमें अगर हम देखें तो हित हरिवंश ने या इस संप्रदाय में जब विचारों का प्रचार प्रसार हुआ तो उसमें कर्म और ज्ञान का इन्होंने खंडन किया है और किसको महत्व दिया है, प्रेम को महत्व दिया है। यानी कर्म और ज्ञान का खंडन, कर्म और ज्ञान, इसको इन्होंने नहीं माना, इसका इन्होंने खंडन किया है और महत्व किसको दिया है, प्रेम को महत्व दिया है। राधा वल्लभ संप्रदाय में वैसे तो राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा की जाती है, राधा और कृष्ण दोनों की युगल जोड़ी की पूजा की जाती है, लेकिन राधा को यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाता है, इसीलिए इस संप्रदाय का नाम क्या है, राधा वल्लभी संप्रदाय इसका नाम है। यानी राधा की भक्ति को विशेष महत्व यहाँ पर दिया जाता है। इसका भी आप उसी तरह से प्रश्न लिखेंगे। सबसे पहले आप भूमिका बनाएंगे और भूमिका के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे और उसके पश्चात आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। अगर आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो नो डाउट कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होगा, जो कि आपके अधिक से अधिक अंक दिलवाने में आपकी सहायता करेगा। तो ये आज के हमारे प्रश्न थे। इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा और लंबा विस्तार से करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर आप सिर्फ इसी तरह से इन प्रश्नों को भूमिका बनाकर फिर उसका उत्तर देकर और उसका निष्कर्ष लिखकर आप तैयार करेंगे तो ये आपके अच्छे प्रश्न बन पड़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हों, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ अपने कमेंट करते रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।